गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकी स्पॉट फैमिली में सभी लोग कैसे हो? एकदम मस्त ना। और मौसम के क्या हाल चाल? हल्की ठंड शुरू हो गई है ना। दीपावली के पहले वाला जो ये मौसम होता है ना, चेंज होता है मौसम, हल्का ठंड शुरू हो जाता है। आज सुबह सुबह लंच बॉक्स में क्या बनाया गया, डब्बा पार्टी में क्या किया गया, तो वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल डब्बा पार्टी पूरी हो चुकी है, इसके बाद मैं अभी थोड़ा रिलैक्स मूड में बैठी हुई हूँ। तो आज मैंने इंट्रो बाद में किया, तो शुरू करते हैं सुबह से अपना काम। आज फ्राइडे है और सुबह रोज की तरह ही वही 6 बजे करीब मैं उठी थी। और यहाँ मौसम देखो ऐसा है, अब यहाँ पूरा उजाला रहता है, खूब रोशनी रहती है। बालकनी में पेड़ नहीं है ना, तो पहले हमेशा मैं यहाँ पे क्लिप लेती थी तो सामने पेड़ रहता था, फ्रंट व्यू नहीं दिखता था ना। और दोनों ही बालकनी में अब उजाला है, रोशनी है पूरे घर में। सारे ग्लास वगैरह खोल देती हूँ मैं घर में, क्योंकि रात में ही नेट लग जाते हैं। और मेरा नहाना हो चुका है, झाड़ू हो चुकी है। और फिर सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय। वैसे तो और भी काम शुरू कर चुकी हूँ खाने की तैयारी से रिलेट, काउंटर टॉप में ला के रख लिए हैं मैंने सब पास में। और सबसे पहले बन रही है चाय मेरी और अम्मा के लिए। और सुबह ठंड तो खैर हल्का हल्का ठंड रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। नहाने से पहले डर लगता है लेकिन जब नहा लिया तो ठंड गायब हो जाती है। हमेशा ऐसा होता है, पूरी सर्दी में ऐसे ही होगा। सुबह सुबह नहाने से पहले डर लगता है और फिर जब नहा लिया तो मतलब सर्दी थी ऐसा कुछ महसूस भी नहीं होता, भूल जाते हैं फिर ठंड वंड सब। और मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, हरा धनिया और पनीर के पीसेस लिए। कढ़ाई पे मैंने 2 चम्मच तेल गरम किया है। इसमें मैंने डाले हैं सबसे पहले लहसुन और अदरक के टुकड़े किए हुए हैं। हरी मिर्ची डाली है, आप चाहें तो लाल सूखी मिर्च डाल सकते हैं। और ये मैंने प्याज डाली है। इन सभी चीजों को हम भूनेंगे। साथ में मैंने एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची, ये दोनों भी डाले हैं। लौंग काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और ये मैंने सभी चीजों को भून लिया है, क्योंकि अभी मुझे गरम मसाला डालना है, उसमें भी मसाले हैं तो फिर बहुत ज्यादा मसाले हो जाएंगे, इसलिए। अब इन सभी को धीमी आंच में ही मीडियम कर लिया था, भून लिया है। प्याज हल्का सा कलर चेंज हुआ है, भुन गई है। तब मैंने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए हैं और साथ में नमक डाला है, जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएगा। आंच को धीमी कर लिया है और अब सब चीजें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। प्याज भी खूब अच्छी से फ्राई हो गई है, मतलब बहुत डार्क नहीं हुई है, लेकिन पक जाती है, कच्चापन खत्म हो जाता है। और यहाँ इसे ढक दिया है। अब कुछ ही मिनट में देखेंगे तो टमाटर बिल्कुल मैश हो रहा है, मतलब गल गया है, क्योंकि नमक डाला है, हमने ढक दिया था। और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सारी चीजें पक गई हैं। अब उसे ठंडा होने देंगे। तब तक मैंने यहाँ पर गैस पे रखा है नॉन स्टिक तावा, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। और ये जो पनीर के पीसेस कट किए हैं, इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ, मतलब सेक रही हूँ दोनों ही साइड से। एक चीज ये बहुत अच्छी है, अब इससे पहले मैंने एक दिन कढ़ाई में जब मैरिनेट करके पनीर फ्राई करने की कोशिश की थी, पूरा वो चिपक जा रहा था कढ़ाई पे। तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था कि तवे पे करें, नॉन स्टिक पे, तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है पनीर। और पहले भी मैं कर चुकी हूँ तवे पे, पर कई बार हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में चलो इसी कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे, इसी में बना लेंगे सब्जी, ऐसा कर लिया था मैंने। लेकिन जब उन्होंने ये बोला ना कि हमेशा सिर्फ नॉन स्टिक में ही करना तवे पे, तब से मैंने सोचा था कि बिल्कुल सही, मैं पहले भी कर चुकी थी, इससे बिल्कुल चिपकता नहीं है, एकदम फ्राई हो जाते हैं अच्छे से। तो मैंने आज इसमें ही किया और पनीर फ्राई हो चुके, गैस बंद कर दिया। अब मैंने वो जो ठंडा हो गया था कढ़ाई पे, उसे ग्राइंडर जार में डाला और ये हमने पेस्ट बना लिया। तो बस ये दोनों काम सब्जी के लिए हो गए। अब हमने कढ़ाई रखी है, पहले मैं इस कढ़ाई में नहीं, दूसरी कढ़ाई में मैंने फ्राई कर लिया था पिछली बार। अब मैंने ये दूसरी कढ़ाई रखी है, इसमें तेल गरम होते ही दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी हल्दी पाउडर और साथ में काश्मीरी लाल मिर्ची डालें। बस अब ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये डाल देंगे। एक तो पहले ही सारे मसाले भुने हुए हैं तो ज्यादा भुनने में टाइम नहीं लगता है, कच्चापन खत्म हो जाता है। और इसकी ग्रेवी बहुत ही सुंदर टेक्सचर आता है, इस ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम भून लेंगे
और तेल में ही हल्दी और जो कश्मीरी लाल मिर्च डालो ना, उससे सब्जी का कलर अच्छा आता है। और इस टाइम पे अब मैंने डाला है कसूरी मेथी, और ये भी मैंने एवरेस्ट की ली थी ना कसूरी मेथी, पैकेट भरा था, ये वही है। बहुत ही अच्छी खुशबू है, डब्बा खोलते ही इतनी प्यारी खुशबू आने लगती है ना। और बस कसूरी मेथी डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को भूनना है, आंच मीडियम ही रखा है मैंने। ये डाला है मैंने रेडीमेड मिक्स मसाला, जो मैंने लाया है अभी कुछ दिनों पहले। तो आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो ये मैंने मिक्स मसाला डाला है 1 चम्मच भर के, और साथ में मैंने डाला है 3 चम्मच के करीब फ्रेश मलाई। जो फ्रिज में मलाई रखी रहती है ना, बड़ी चम्मच से 3 चम्मच करीब डाल लें। मलाई कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे जो ग्रेवी है ना उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्रीमी क्रीमी सा। तो ये ताजी मलाई है, मलाई डाल करके भी भून लेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं या मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये होममेड गरम मसाला डाला, जरा सा डाला है गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब ही कह सकते हैं। और बस अब ये मसाले डाल के मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला कई बार एकदम पूरी सब्जी पक जाए लास्ट में भी डाल सकते हैं, खौलती है जब सब्जी। मैंने अभी इस टाइम पे डाल के मिक्स करके भून लिए हैं मसाले। और अब इसमें पानी डाला है। पानी बहुत पतला नहीं, लेकिन थोड़ी मीडियम थिक रहती है ग्रेवी इस सब्जी में। लेकिन हमारे यहाँ शुभम को बहुत ड्राई वाली सब्जियां नहीं पसंद है, इसलिए थोड़ा मैंने पानी डाला है, मतलब अच्छा रस्सा रखा है। और नमक भी डाल दिया है, क्योंकि आज दाल नहीं बन रही है, केवल यही सब्जी और रोटी है, तो ड्राई ड्राई सा ना लगे। तो अब ये सब मसाले खौल रहे हैं। नमक डालने के बाद, नमक अंदाज से ही डालें, क्योंकि पहले भी थोड़ा सा नमक डाला था ना टमाटर पकते वक्त, और इस वक्त थोड़ा संभाल के। और ये पनीर जो हमने फ्राई किए हैं ये डाल दिए। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं है पनीर, लेकिन ऊपर नीचे से हल्का सा फ्राई हुआ है। और अब ये बूंदी का रायता तैयार है हमारा। और इसमें मैं डाल रही हूँ तड़का, जीरा, हींग और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, जैसा कि हमेशा करती हूँ। और बस यहाँ पर डाल देंगे हम रायते के ऊपर इस तड़के को, तो हमारा बूंदी का रायता तैयार। एकदम फ्रेश दही है, और इसमें हल्की सी चीनी और नमक का जो मिठास हल्की सी आती है चीनी की, वो रायते में बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली लंच टाइम पे। अब विंटर सीजन है, तो दिन के टाइम पे तो दही, लस्सी, छाछ ऐसी चीजें अच्छी लगती है, रायता। और इसे हमने रखा साइड में। यहाँ पर हमारी सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है, बस इससे ज्यादा गाढ़ी मुझे करनी नहीं है। और इस टाइम पर इंडक्शन ऑफ कर देंगे। और इसमें डालेंगे हम सब्जी में ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया, धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई। ये बहुत ही जल्दी बनती है सब्जी, और खाने में भी बहुत स्वाद सब्जी है। इसके साथ आप पराठे, फुलके, चपाती, नान कुछ भी बना सकते हैं। राइस के साथ भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और आटा निकाला है गूंथने के लिए, तो आटे का डब्बा खाली था, तो उसे धुल के पहले रख दिया है मैंने, और फिर आटा लगा रही हूं मैं। आटा लगाने के बाद जैसे ही हाथ धुलने गई, तो ये डब्बा जो मैंने अभी धुला है ना आटे का, इसमें आटा रखते हैं हम लोग। मैं कॉर्नर ट्रॉली में रखती हूँ इस डब्बे को। तो अभी इसी कपड़े से पोंछ के धूप में रख दूंगी। वहां बालकनी में हल्की सी धूप आ रही है ना, तो धूप लग जाएगी, तो इसी अच्छे से मतलब कड़क सूख जाता है। इसलिए जब भी डब्बा खाली होता है पूरा डब्बा, तो पहले मैं इसको धुल लेती हूँ और फिर साफ करके फिर भरते हैं इसमें। आटा गूंथ लिया था, सब्जी तैयार, रायता तैयार, और वो डब्बा भी मैंने धूप में रखा। फिर हॉल में यहाँ पर दीवान और सोफा वगैरह ठीक करना, और टेबल में जितनी भी मैट लगी होती हैं ये सब पोंछ पाछ करके, मतलब टाइम पास कर रही होती हूँ मैं। ये लगता है कि रोटी बनाना शुरू करूंगी, तब तक इनका जब खाने का भी टाइम हो जाए तो एक साथ ही सही रहता है। गरम गरम खाना भी परोस दूंगी और फिर लगे हाथ टिफिन भी लगा देती हूँ, ऐसा ही करती हूँ हमेशा। और रोटी बनाने से पहले जो मैंने बर्तन धुल के रखे थे अभी, वो मैंने सब हटा दिए हैं, क्योंकि सामने ही मुझे ये परात रखनी होती है, रोटी रखनी है, फिर टिफिन भी लगाना है, तो वो बास्केट बीच में से रखा रहता है ना, तो बर्तन हटा के फिर थोड़ी जगह आ जाती है इतनी सी जगह में। वहां तो कोना वैसे ही फुल रहता है, मैं हटा भी दूं तो फिर थोड़े दिनों में फिर सामान आ जाता है। और बस अब रोटियां बनानी शुरू करी मैंने। और इस समय ना सुबह में हवा की ठंड रहती है,
और वो जो हवा की ठंड है तो फिर अम्मा भी नहाना नहीं चाह रही हैं, इसीलिए वो अपना बैठी। उनका 2 सीरियल रहता है, अनुपमा और कौन सा आता है उसके बाद, वो इमली। हाँ, वो दोनों सीरियल वीरियल हो गए, 10 बज गए, थोड़ा सा धूप ऊप आ गई, उसके बाद फिर उनको लगता है कि हाँ, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ी देर उनको ऐसे बालकनी में बैठना है अपना, तो उनको लगता है तब थोड़ा ठंडक कम हुई है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कहाँ कुछ ऐसा कि बंधन है कि नहीं, ऐसा ऐसा ही हो, जैसा उनको सही लगे वैसा ही करें। तो अभी मैं अम्मा से बात कराऊंगी आज। तो ये सब्जी रोटी और रायता तैयार, थाली मैंने टेबल पर पहुंचाई, तो वो अपना खा रहे हैं और अम्मा नहाने के बाद खाएंगी। तो इनका टिफिन भी लगाना था फटाफट से, जब इनकी थाली लग जाती है बस इस समय फिर यहाँ टिफिन पैक किए और टिफिन पहुंचा दिए टेबल पर। तो एक सबसे बड़ा काम सुबह के समय में ना, टिफिन रेडी, थाली लग गई और ये रखा रायता और ये सब्जी रोटी बन गया। शुभम को आवाज दे रही थी, खा लो खा लो, क्या खाना है, पराठे सेकने तो सेक दूं, जैसे इस टाइम पे बोल दे जो तो उनके लिए पराठे भी सीख जाएं, तो नहीं, दूध ब्रेड और केला खा लेगा नाश्ते में, फिर सब्जी तो उसकी फेवरेट है ही, फिर खाएगा लंच के लिए। यहाँ मैंने ये किचन क्लीनिंग कर ली और मैं अब फ्री हो गई, मतलब चले गए हस्बैंड, सुबह की एक बहुत बड़ा जो टास्क होता है ना वो पूरा हो गया। और अभी तो चल रहा था अनुपमा, फिर उनका दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ, तो बैठी हैं अम्मा, देख के जाएंगी, तो मैं चलो बात करवाती हूँ आज अम्मा से। बहुत बार मैंने कमेंट में पढ़ा है कि व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अम्मा का समय कैसे कटता है। तो आजकल तो भाई अम्मा का रूटीन चेंज हो गया है। पहले सुबह से नहा लेती थी ना, तो गुप्ता जी जब रेडी होते थे तब तक ये भी रेडी हो जाती थी। अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ठंड लगती है, तो 10 बजे के बाद ही नहाना होता है उनका, और अपना टीवी सीरियल उनके जो समय पास होता है सुबह वो करके देख वेख करके फिर 10 बजे के बाद थोड़ा धूप भी तेज हो जाती है, गर्माहट हो जाती है, फिर उनका नहाने का मन करता है। तो लो अम्मा से बात कराती हूँ मैं। अम्मा बताओ, सब लोग पूछ रहे हैं कि समय कैसे पास होता है आपका? भाई जब धूप निकल आई तब हम नहाते हैं, और उसके बाद अपना बैठे रहे, वही टीवी देखा और फिर खाना खाया नहा के, और बस और क्या करेंगे, और किसी तरह समय पास होता है। क्या करें, बैठे बैठे तो जाता है, क्या करते हैं, अपना यही करती रही, अपन भगवान का जो कुछ बना जो कुछ करा और अपना खाया पिया, अपना अच्छी तरह से रहे। अम्मा लेटे सारा दिन, जैसे लेटती हैं तो हाँ, लेटे बैठे ऐसा रहता है, और तो कोई काम है नहीं हमारा। और लेटे कितना भी रहे इंसान, कितना सोएगा, पर थोड़ी मतलब जैसे नींद आने का समय तो सोएगा, बाकी अपना आराम करना, लेटना बस ऐसे रहता है, दिन बीत जाता है। और क्या। तो मैंने सोचा था आज अम्मा से मैंने बताया कि सब लोग कमेंट में पूछते हैं तो आप बताओ, तो इसीलिए उन्होंने बोला है। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अम्मा नहा लेंगी, फिर खाना खाएंगी, गुप्ता जी खा के जा चुके हैं, और शुभम की अभी आज एग्जाम चल रही है तो अभी नाश्ता लेगा, उसके बाद वो भी खाना खाएगा। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। अम्मा ने बोला है बाय।